देखिए, एक तरफ मोदी हैं जो दुनिया भर में बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिए कि उनसे ईरान से एक डील नहीं हो पा रही। वैसे तो भर दुनिया में घूम के कहते हैं मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए, 7 रुकवा दिए, 11 रुकवा दिए। अपना क्यों नहीं रोक पा रहे हो? पहले ये तो बताओ, दुनिया का युद्ध रुकवाते हो। उनका सीज फायर टूट गया, फिर से बम गिरने लगे। जो ट्रंप ईरान की कुछ दिन पहले तक तारीफ कर रहे थे, वो ईरान को झूठा, मक्कार, बेईमान बताने लगे। मूड स्विंग होता है उनका। तो इसी में युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो गया। अमेरिका, ईरान एक दूसरे को कैसे मार रहे हैं और दुनिया बेहाल होती जा रही है, आज आपको देखना चाहिए। और इसी युद्ध ने पहले से ही दुनिया की चौपट हो रखी इकोनॉमी को और खस्ताहाल कर दिया। भाई, हॉर्मुज से फिर तेल गैस मिलना बंद, दुनिया भर में महंगाई के बम फूट रहे हैं और इस बार भी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। लेकिन इस सब के बीच भी नरेंद्र मोदी ने कैसे भारत का मामला सेट किया हुआ है कि भारत जो है वो निश्चिंत है कि फिर लड़ो तुम लोग कुछ दिन, हमारा मामला सेट है। क्या इंतजाम मोदी ने किया इस बीच में, वीकेंड की पाठशाला के स्पेशल अध्याय में देखिए। ट्रंप की जंग, दुनिया में हाहाकार। मिशन ग्लोबल ग्रोथ पर मोदी। इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। पश्चिम एशिया से आ रही खबरें डराने वाली हैं। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। पूरी दुनिया देख चुकी है कि कैसे खामनेई के जनाजे में अमेरिका से बदला लेने और ट्रंप को मारने के लिए नारेबाजी और पोस्टरबाजी हुई है। दूसरी तरफ ओमान की मध्यस्थता में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। लेकिन इधर ईरान के जंगी तेवरों से बौखलाए ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान उन्हें मारने की कोशिश करेगा तो अमेरिका की 1000 मिसाइलें तेहरान को राख में बदल देंगी। जंगी तेवरों के बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान की IRGC ने पार्चिन में अपनी परमाणु एक्टिविटी बेहद तेज कर दी है। होर्मुज में मचे हाहाकार से एक बार फिर दुनिया के सामने तेल संकट खड़ा हो गया है। दुनिया भर में महंगाई के नए बम फूट रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बारूद के इस ढेर से दूर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में घूम घूम कर बड़ी बड़ी मेगा डील साइन कर रहे हैं। भारत को तेल संकट से बचाने के लिए ऐसे मास्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल किया है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल रही है। एक तरफ पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की आपदा से गुजर रहा है, जबकि भारत इस आपदा में भी अवसर तलाश चुका है। ट्रंप ने ईरान पर हमले तब शुरू किए थे जब ईरान में खामनेई का जनाजा निकल रहा था। लाखों लोग सड़क पर थे, ट्रंप के खिलाफ वहां नारे लग रहे थे, ट्रंप को मारने की बातें हो रही थी। इसी से इजराइल ने अमेरिका तक खलबली मचा दी। मोसाद ने दावा कर दिया कि ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। उधर ट्रंप ने भी इजराइल फोन लगाकर कह दिया कि ईरान तो कैंसर है और इस कैंसर को साफ करना होगा। भाई, फिर से भयंकर युद्ध के बीच ईरान ने कह दिया कि उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में अब जो होगा वो दुनिया के लिए भयानक होगा। अली खामनेई का जनाजा सुपुर्द खाक होते ही नए सिरे से अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर भीषण हमले की तैयारी कर चुके हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रंप ने खुद कहा है कि ईरान से हमारा सीज फायर खत्म हो चुका है, लेकिन ईरान की गुहार पर हम उससे बात कर रहे हैं। ट्रंप के इन दावों में कितना दम है, ये तो ओमान में मध्यस्थों के जरिए चल रही अमेरिका और ईरान की वार्ता के नतीजों से पता चल ही जाएगा।
फिलहाल ईरान न तो होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर पीछे हटने को तैयार है और न ही अमेरिका और ट्रंप को बख्शने के मूड में है। ट्रंप ने खुद कहा है कि उनकी जान को ईरान से सीधा खतरा है और वो ईरान की IRGC की किल लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. I'm number one I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing. परमाणु धमाके की तैयारी में ईरान, 1000 मिसाइलों से हमले को तैयार ट्रंप। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को दोबारा तैयार करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी मीडिया ने इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के साथ मिलकर सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्चन परमाणु परिसर में हमलों से बने गड्ढों को भरने और ढांचे की मरम्मत के निशान मिले हैं। तस्वीर में कंक्रीट मिक्सर, ट्रक और निर्माण से जुड़ी गतिविधियां भी दिखाई दी हैं। इसके अलावा पिकेक्स माउंटेन में एक जगह पर संदिग्ध परमाणु स्थलों पर सुरंगों के आसपास ट्रकों की आवाजाही भी देखी गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह साइट को फिर से चालू करने की तैयारी का संकेत हो सकता है। इन तैयारियों और जान से मारने की धमकियों से बौखलाए ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की धमकी दी है और वो भी 1000 मिसाइलों से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 जुलाई को ट्रुथ सोशल पर लिखा है, हमारी मिसाइलें ईरान की तरफ निशाना साधे हुए हैं। ईरानी शासन की धमकी के मुताबिक अगर हत्या की कोशिश होती है तो तुरंत हजारों मिसाइलें दाग दी जाएंगी। इसके लिए जरूरी आदेश दिए जा चुके हैं। अमेरिकी सेना तैयार है कि ईरान के सभी इलाकों को तबाह कर दे और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ट्रंप को इस वक्त अपनी जान का सबसे बड़ा खतरा ईरान से लग रहा है और इसीलिए वो पिछले 2-3 दिनों से दुनिया में इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। ईरान ने पिछली बार जो ट्रेलर दिखाया, अपनी मिसाइलों से सटीक निशाने लगाए, उसे ट्रंप भूले नहीं और इसीलिए ट्रंप खुद डरे हुए हैं क्योंकि तुर्की से लौटते वक्त ट्रंप को अचानक अपना प्लेन बदलना पड़ गया बॉस। दरअसल ट्रंप हाल के दिनों में जिस प्लेन का इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्हें कतर ने गिफ्ट किया था। इसी प्लेन से वो नेटो की बैठक में शामिल होने तुर्की गए थे, लेकिन वहां से लौटते वक्त ट्रंप ने अचानक अपना प्लेन बदल दिया। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खतरे की चेतावनी दे दी थी। ट्रंप को अंकारा से उड़ान भरनी थी। वहां से ईरान के बॉर्डर की दूरी 1100 किलोमीटर के आसपास है और ईरान के जखीरे में ऐसी कई मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट के चीथड़े उड़ा सकती हैं। यही वजह रही कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने देने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि सारे काम करते हैं, आप प्लेन बदल लो ताकि ईरान मारने वाला भी हो तो वो किसी और प्लेन के बारे में सोचे, आप किसी और से निकल जाए। आप सुनिए अचानक प्लेन बदलने पर ट्रंप ने क्या जवाब दिया है। Probably on a dangerous flight. No, these are sick people, so I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something like that. यानी डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने प्लेन बदला। ट्रंप ये सोच रहे थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खamenei की मौत के बाद ईरान बिखर जाएगा, वो ईरान में तख्ता पलट कर देंगे। 4 दिन का काम है, निपटा दूंगा। यहां 4 दिन कब 3 महीने 4 महीने में बदलता चला गया उनको पता ही नहीं चला। ईरान अमेरिका की इस लड़ाई में दुनिया की हालत खराब है, मार्केट क्रैश हो रहे हैं, लोग दहशत में हैं कि कहीं तेल गैस के लिए हाहाकार फिर से न मच जाए। दुनिया भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन भारत के लिए मामला कैसे नरेंद्र मोदी ने सेट किया, चाहे दुनिया भर से डील्स की बात हो, रूस से सस्ता तेल खरीदने की बात हो, चाहे गल्फ कंट्रीज से सप्लाई चेन ठीक करने की बात हो, या फिर दूसरे विकल्पों से तेल और गैस इंपोर्ट करने की बात हो, नरेंद्र मोदी ने जितने दिन का टाइम मिला उसमें हर वो पेंच कस दिया जिससे इस तरह के ग्लोबल क्राइसिस से निपटा जा सके। भारत तक युद्ध की आंच कम से कम है, देश की जनता को परेशानी कम से कम हो, अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनी रहे, और इसके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारी की, देखिए आप एक बार। तेल संकट पर मास्टर स्ट्रोक मिशन
ग्लोबल ग्रोथ पर मोदी। पूरी दुनिया में हाहाकार है, ट्रंप की डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, लेकिन अब एंट्री होती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी जरूरत का 88% कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है। कायदे से इस युद्ध की सबसे बड़ी मार भारत पर पड़नी चाहिए थी। पेट्रोल डीजल के दाम भारत में 150 रुपए पार हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी ने भारत का मैटर पहले ही फुल टाइट सेट कर रखा था। हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी, उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तेल संकट पर मास्टर स्ट्रोक, मिशन ग्लोबल ग्रोथ पर मोदी। तेल संकट पर भारत की प्लानिंग पूरी तरह से सफल रही है। इसके पीछे भारत के 3 बड़े मास्टर स्ट्रोक ने कैसे काम किया, इसे जान लीजिए। मास्टर स्ट्रोक नंबर 1, सप्लायर्स की संख्या 27 से बढ़ाकर 41 की। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पश्चिम एशिया के संकट को पहले ही भांप लिया था। भारत ने केवल खाड़ी देशों पर निर्भर रहने के बजाय अपने तेल सप्लायर्स की संख्या को 27 देशों से बढ़ाकर सीधे 41 देश कर दिया। इसमें रूस से मिलने वाला बम्पर डिस्काउंटेड ऑयल, वेनेजुएला और कई अफ्रीकी देश शामिल हैं। अमेरिका और यूरोप ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने प्रैग्मेटिक अप्रोच यानी व्यवहारिक नीति अपनाते हुए साफ कह दिया, हमारे लिए देश की एनर्जी सिक्योरिटी और देश की जनता की भलाई सबसे ऊपर है। मास्टर स्ट्रोक नंबर 2, ओएनजीसी का इमरजेंसी रिजर्व। भारत ने सिर्फ तेल खरीदा नहीं, बल्कि युद्ध के दूसरे राउंड के बीच देश के भीतर इमरजेंसी बैकअप को जबरदस्त तरीके से मजबूत कर दिया। इसी हफ्ते 9 जुलाई 2026 को भारत की सरकारी कंपनी ओएनजीसी के बोर्ड ने देश की नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के तहत एक ऐतिहासिक मंजूरी दी है। कर्नाटक के मंगलुरु में 1.75 मिलियन मीट्रिक टन यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख बैरल क्षमता का एक नया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का फैसला हुआ है। भारत के पास विशाखापट्टनम, पादुर और मंगलुरु में पहले से ही 5.33 मिलियन टन तेल रिजर्व में है, जो संकट के समय देश को किसी भी बड़े झटके से बचा सकता है। मास्टर स्ट्रोक नंबर 3, यूएई और जापान के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की हालिया यूएई यात्रा के दौरान अबू धाबी की राष्ट्रीय तेल कंपनी एडीएनओसी ने भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक करने का बड़ा ऐलान किया था। यानी अगर होर्मुज बंद भी हो जाए तो भारत के पास अपने घरेलू रिजर्व और मित्र देशों के बैकअप के कारण महीनों तक बिना किसी रुकावट के देश को चलाने का फुल प्रूफ इंतजाम है। भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है, वहीं भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। भारत ने अपनी तैयारी से ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के प्रभाव को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। हालात सुधरने के बजाय बद से बदतर होते जा रहे हैं। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने एक बार फिर से बदला लेने की कस्में खाई हैं। मुस्तफा ने कहा, शहीदों के खून का बदला लेकर रहेंगे, हम रहें या ना रहें, बदला हर हाल में होगा। इधर पूर्वी तेहरान पर हमले की खबरें आने लगी हैं। जानकारों का दावा है कि ईरान युद्ध का नया राउंड शुरू हो चुका है और ये राउंड बेहद विनाशक साबित हो सकता है। अब देखना होगा भारत ने जिस तरह से अब तक के हालात को संभाला है, आगे कैसे मोदी सरकार नए संकटों से निपटती है।